ईरान ने अकेले दम के ऊपर पे, हालांकि कोई देश उसके इस समय पर साथ में नहीं खड़ा हुआ, किसी देश की बहुत बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, किसी ने उसकी मदद नहीं की किसी भी रूप के अंदर में, लेकिन उसके बावजूद ईरान का इस तरीके से डटे रहना और जो अमेरिका का डाउट है कि चाइना और रशिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए भाई जो भी देश जो हैं उसको सपोर्ट करेंगे ईरान को, तो उसके ऊपर पे टैरिफ लगेगा, इस तरीके की जो स्टेटमेंट का आना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और इसके साथ साथ में जो विजिट है रशिया के डिप्लोमेट्स की चाइना के अंदर में, इस युद्ध के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, हार्मुज ब्लॉकेड को लेकर के, इसको किस नज़र से देखा जाए? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो भी शिप्स ईरान से रिलेटेड हैं वो कहीं ना कहीं यूएस के कंट्रोल में रहेंगे, और दूसरी तरफ जो बाकी नेशंस हैं जो इस वॉर में शामिल नहीं हैं उनके जो शिप्स हैं उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, जिससे कि क्रूड और गैस की सप्लाई जो है वो चालू हो सके। तो ये एक पॉजिटिव असर है। मगर दूसरी तरफ जिस तरीके से ईरान भी यहाँ पर लगा हुआ है कि भाई स्टार ऑफ हॉर्मुज को जो है किस तरीके से ब्लॉक किया जाए जिससे कि उसकी जो पावर है वो खत्म ना हो, तो वो भी यहाँ पर है। कि दोनों देश लगे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो कहीं ना कहीं जो एक वॉर का एक सेंटर पॉइंट था जो पहले यूरेनियम को लेके था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो जल्दी से अगर ओपन होता है तो फिर अनसर्टेनिटी जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी, जिससे मार्केट्स को सपोर्ट मिलेगा। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, अगर हम पिछले 2 हफ्तों से बात करें तो 2 हफ्तों से मार्केट में एक अच्छी रौनक लौटती हुई नजर आई है। भारतीय बाजार, इक्विटी बाजार भी रिकवर होते हुए दिखाई दिए, गोल्ड सिल्वर के अंदर भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है, और क्रूड के भाव भी हायर लेवल पे करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी अनसर्टेनिटी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द है, अगर वो क्लियर होता है तो फिर एक और नई जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म होती हुई नजर आएगी।